हेलो दोस्तों, तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग इस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन की, जो कि 3 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है जेई मेन 2025 दिस ईयर। ठीक है, कंटिन्यूसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। वीडियो पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इफ 5 इंटू एफ ऑफ रूट टू इक्वल टू -4 देन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या बोलता है, कभी भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो ट्रिक यही बोलती है कि जो रूट वाला है ना टर्म, उसको हटाओ। तो रूट वाले टर्म हटाने के लिए हम उसी चीज को हम टी लेट करेंगे। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया टी। समझो बात को, जैसे ही हमने लेट किया तो ये क्या बन गया, देखो 2x dx इक्वल्स टू dt बन गया भाई। तो मैं यहां से एक चीज निकाल सकता हूं, देखो x dx मैं इजिली फाइंड कर सकता हूं -dt/2। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज है भाई, x dx तो -dt/2 आ गया, लेकिन यहां पे अगर हम नोटिस करेंगे तो यहां पे x क्यूब है, तो x स्क्वायर तो बचेगा ना साथ में। तो हम यहां से इस पॉइंट से हम x स्क्वायर इजिली फाइंड कर सकते हैं। देखो x स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को 3 माइनस टी, क्योंकि हर चीज को मुझे टी के टर्म्स में करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेट हमें टी के टर्म्स में करना है। तो अब क्या बचा देखते हैं, ये बना 3 माइनस टी, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर था, और एक्स डी एक्स की जगह एक वैल्यू मिल गई और इसके अंदर मिल गई मुझे, देखो इसको हमने टी लेट किया है ना। एक काम और कर सकते हैं हम, और इजी करने के लिए चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लेते हैं, टी के पावर में 1/2, ठीक है, क्योंकि हमने अंदर वाले को टी लेट किया है ना। मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा -dt/2, ठीक है। सब चीज हो गई टी के टर्म्स में। हाँ भाई कोई बात नहीं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ नहीं बचा। अब तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन आपसे के सामने है। -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 के पावर में 3t के पावर में 1/2 माइनस टी के पावर में ये हो जाएगा, यहां पे 1 है, ठीक है, तो ये 3/2। अब तो आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, मुझे दिख रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है सॉल्यूशन, पूरा देखेंगे हम, सॉल्यूशन को पूरा सॉल्व करेंगे आखिरी तक। एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी मुझे, अगर इसको बाहर करूं 3, है ना, टी के पावर में इंटीग्रेशन डायरेक्ट करो, 1 + 2 3, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। यहां पे वैल्यू मिल गई, माइनस ये बन जाएगा टी के पावर में 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, ये वैल्यू मिल गई, प्लस सी। सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा देखते हैं। 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, यहां से ये 3 कैंसल, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो यहां पे वैल्यू मिलेगी मुझे -1/2, ये ब्रैकेट ओपन, ये मिल गया 2t के पावर में 3/2 माइनस, यहां भी 2 ऊपर चले जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा, ये 2/5 t के पावर में 5/2 प्लस सी। 2 अगर कॉमन ले लूं और माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, और ये कुछ वैल्यू ऐसे बनेगी 1/5 टी के पावर में 5/2 माइनस ये बन जाएगी टी के पावर में 3/2 प्लस सी। तो मतलब यहां पे ये वैल्यू मिल चुकी है ना। एफ ऑफ जो इंटीग्रेट करने पे वैल्यू आई है मेरी, ये आई है। एफ ऑफ टी का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स करने के लिए वापस टी की वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पे, तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स, है ना, 1/5। हमने किसको लेट किया है, हमने लेट किया है 3 माइनस एक्स स्क्वायर को, 3 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 5/2 माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 प्लस सी। यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो निकालना क्या है, 5 एफ ऑफ √2, मतलब एक्स की जगह √2 पुट करो, तो एफ ऑफ √2 इज इक्वल्स टू, जैसे हम इसमें √2 पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर भाई 2 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, तो 1 के पावर में 5/2 1 हो गया, तो इसका मतलब यहां पे वैल्यू आ गई 1/5 माइनस, इसमें भी जब हम √2 पुट करेंगे 3 - 2 1 हो गया, 1 के पावर में 3/2 अगेन 1 प्लस सी। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे -4/5 प्लस सी, और ये एफ ऑफ √2 की वैल्यू आई ना। और अगर मेरे को 5 इंटू एफ ऑफ √2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि मुझे फाइंड करना है, तो ये मिल जाएगा मेरे को -4 + 5c, इतनी वैल्यू मिल गई। देखो -4 + 5c, और मुझे पता है
कि यहाँ पे इसकी वैल्यू -4 है, इस पूरे की वैल्यू -4 है, तो -4 इक्वल टू -4 प्लस 5c, और यहाँ पे क्लियरली विजिबल है 5c इक्वल टू 0 आने वाला है, तो c की वैल्यू 0 आने वाली है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बहुत इजी था। कांस्टेंट टर्म निकालना हमने निकाल लिया, c की वैल्यू 0 आ गई। फाइंड क्या करना है, f(1), तो इसमें पुट कर देते हैं, इसमें g की 0 हटा के f(1) इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 3 - 1 2, 2 के पावर में 5/2, कैसे ब्रेक करोगे, देखो 2 के पावर में 5/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 के पावर में 5/2 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 के पावर में कितना लिखूंगा, √2 के पावर में लिख सकता हूं मैं कितना लिख सकता हूं कि कैंसल हो जाए वैल्यू 5/2, तो √2 का स्क्वायर इंटू 5/2 कर सकते हैं, 2 कैंसल, √2 के पावर में 5, तो कितना हो जाएगा 2 2 2 4, मतलब 4√2 बन जाएगा। तो यहां पे वैल्यू आ गई 4√2/5। ठीक है, माइनस इसमें जब √2 पुट करेंगे, इसमें जब 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 - 1 सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कैंसल, तो √2 का क्यूब मतलब 2√2 आएगा। इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था और कुछ नहीं करना था। तो यहां से 5 एलसीएम, 4 - 10 -6√2, तो यहां से देखो f(1) की वैल्यू कितनी आ गई, -6√2/5, और यही ऑप्शन में आपको देखना है कि भाई कौन सा है और ये टिक करना है, तो यही इसका आंसर है। देखो इस तरीके से प्रोसीड करना था, है ना, मजेदार क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सब हम लाते रहेंगे ना 2025 अप्रैल शिफ्ट के, तो देखते रहो वीडियो, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज, है ना। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है, देखते जाओ, एंजॉय करते जाओ, मैथ्स की प्रिपरेशन, जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते जाओ। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नया मजेदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।